हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में आपको के लाई हूँ मैं एक नई प्रश्नावली, रेखाएं और कोण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह है अध्याय नंबर हमारा 6, जो है 5 नंबर का। 5 नंबर का आप सोचेंगे कि मैम 5 नंबर ही तो हैं, लेकिन मैं 5 नंबर का इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है और फटाफट से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेखाएं और कोण, अध्याय नंबर 6। टॉपिक को समझने से पहले आपको जानना होगा रेखाएं और कोण क्या होती है। रेखा नाम से आप स्पष्ट है, रेखा क्या होती है, इसको हम लाइन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई दो बिंदु है ए और बी, इसको कहेंगे रेखा खंड। क्या बोलेंगे? रेखा नहीं कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखा खंड। तो रेखा क्या होती है? रेखा होती है एक बिंदु से प्रारंभ होगी, अब देखिए आगे तक जाएगी, ये भी नहीं, ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम किरण। ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है कि रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होता है। जैसे किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे हम किरण कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, तो रेखा क्या है? जिसके दोनों तरफ आगे बढ़ती है, जो किसी भी साइड में आगे उसको बढ़ा सकते हैं, उसे हम कहेंगे रेखा। यानी कि इसका कोई निश्चित छोर नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। ये हम कक्षा 6 की गणित में पढ़ते आए हैं, लेकिन हम 9th में आ गए हैं, तो भी हमें ये बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं हम कोण की। कोण क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा, नॉर्मली हम इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं कोण को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे ए ओ बी मैंने लिख दिया, यहाँ पर ए ओ बी एक कोण है। ये कैसा कोण दिख रहा है? तो ये न्यून कोण दिख रहा है। ए ओ बी एक कोण है जिसमें ओ को क्या बोलते हैं हम? इसको कहेंगे शीर्ष। तो कोण की परिभाषा क्या हो सकती है? अगर किसी एक शीर्ष से निकलने वाली दो किरणें, अब देखिए किरण मैंने बताया एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती है। यानी कि किसी एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती है, ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती है, या एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम किस पे मापेंगे? तो डिग्री। ये एक निश्चित डिग्री यानी माप होता है। तो कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। कोण को पढ़ते कैसे हैं? अगर आपको लिखा है कोण ए ओ बी, कोण का सिंबल है ए ओ बी, मतलब कोण किस पे बन रहा है? तो बीच वाले पे बन रहा है। ए को जो कोण का बीच वाला होता है उसको कहेंगे कोण का शीर्ष। ए ओ बी ये एक कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोण को मान सकते हैं। तो डिग्री क्या होता है? जैसे 90 डिग्री का कोण आप सभी जानते हैं एल आकृति का होता है। अंग्रेजी का जो एल अक्षर बनता है वही 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसको 90, अगर इस 90 डिग्री के कोण को 90 समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक अंश, ये जो अंश है वो एक डिग्री कहलाएगा, यानी प्रत्येक भाग इसका एक डिग्री कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे समकोण। एक समकोण क्या होता है? बराबर 90 डिग्री। ये डिग्री का साइन है, ऊपर यहाँ पर इस तरह से हम बिंदु लगाते हैं तो ये डिग्री का चिन्ह कहलाएगा। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो ये आप समझ गए होंगे रेखा और कोण क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम एक समकोण से छोटा कोण। एक समकोण से छोटा कोण। एक समकोण से छोटा यानी कि किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसा मैंने आपको चित्र बताया था, इस तरह का चित्र बनेगा तो ये न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ये एक न्यून कोण की साधारण परिभाषा हो गई है। न्यून कोण के बाद समकोण मैंने आपको बता दिया है। समकोण किसे कहेंगे? लाइन से चल रहे हैं हम,
समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को किसे कहेंगे? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां से लिखा हुआ है 90 डिग्री समकोण हो गया। समकोण के बाद बारी आती है अधिक कोण। समकोण के आप चिन्ह बना लीजिए, ये अंग्रेजी का एल अक्षर है, ये हो गया समकोण। फिर हम देखते हैं अधिक कोण। अब देखिएगा आकृति किस प्रकार बन रही है, इधर झुक रहा है, फिर सीधा हो गया, सीधा होने के बाद ये कैसे झुकेगा? इस साइड में। कैसा झुकेगा? अगर इस तरह की आकृति हुई तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण, यानी कि एक समकोण से बड़ा, एक समकोण से बड़ा तथा दो समकोण से छोटा। कैसा होता है? एक समकोण से बड़ा तथा दो समकोण से छोटा। एक समकोण से बड़ा और दो समकोण से छोटा कोण होता है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। दो समकोण कितना होता है? एक समकोण 90 डिग्री, दो समकोण 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये हो गए अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण की परिभाषा। चाहे तो आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। अधिक कोण के बाद में बारी आती है हमारी ऋजु कोण की। कौन सा कोण है? ऋजु कोण। ऋजु कोण का एक नाम और भी है, इसको कहेंगे हम सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरल है, यानी कि कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री के कोण। कितना होता है? 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। या दो समकोण, क्या लिख सकते हैं? दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री, दो समकोण 180 डिग्री, तो इसको कहेंगे ऋजु कोण या सरल कोण। तो इसका चिन्ह कैसे बनेगा? देखिए, अगर यहाँ पर एक शीर्ष है और दो किरणें दोनों तरफ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ये बनेगा 180 डिग्री। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऋजु कोण या सरल कोण। आगे हम देखते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, अब देखिए, पहले आपने देखा था न्यून कोण, फिर देखा समकोण, फिर देखा अधिक कोण, फिर ये सीधी हो गई, यानी कि 180 डिग्री पे ये सरल कोण हो गया। अब वृहत कोण का चिन्ह कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जो रेखा है वो इधर चली जाएगी, जैसे ये था ये नीचे आ गया, तो ये जो कोण कहलाएगा इधर साइड वाला, ना कि इधर साइड वाला। ठीक है, नीचे वाला नहीं, इधर वाला, यानी कि ए ओ बी। ये जो कोण है ये कहलाएगा वृहत कोण, यानी कि दो समकोण से बड़ा, दो समकोण से बड़ा व चार समकोण से छोटा। दो समकोण से बड़ा, चार समकोण से छोटा। देखिए, एक समकोण 90 डिग्री, दो समकोण होंगे तो 180 डिग्री, तीन समकोण 270 डिग्री और चार समकोण होते ही हमारा क्या बन जाता है? संपूर्ण कोण। क्या बन जाता है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितनी डिग्री? तो 360 डिग्री। जैसा कि आपने देखा है, हम यहाँ पर अगर ये कोण बनाते तो ये पूरा कोण होता है, जो पूरा, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। तो आपको ये देखना है कि वृहत कोण क्या होता है? दो समकोण से बड़ा और चार समकोण से छोटा, इसको हम कहेंगे वृहत कोण। और आगे आपने देख लिया है संपूर्ण कोण क्या है? संपूर्ण कोण होगा 360 डिग्री का। चलिए आगे कुछ और प्रकार बता रही हूँ कोणों के, इसको मैं मिटा देती हूँ। आगे देखिए, आगे आपको मैं बताने वाली हूं आसन्न कोण क्या होते हैं।
आसन्न कोण क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है, आसन्न यानी किसी पर आसन्न है, यानी कि इसमें क्या होता है, दो शर्तें हैं, शीर्ष उभयनिष्ठ और भुजा उभयनिष्ठ। शीर्ष उभयनिष्ठ और भुजा उभयनिष्ठ, यानी कि जैसे आपने देखा है घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, आपने देखा घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 होती हैं, 1 मिनट की, 1 घंटे की और 1 सेकंड की। तो इस प्रकार की जब 3 सुइयां होती हैं तो इनके बीच जो कोण बनते हैं ये और ये कहलाते हैं आसन्न कोण। जैसे यहाँ पर लिख लिया AOBC, तो यहाँ पर आसन्न कोण कौन कौन से होंगे? AOB और BOC, ये ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोण होंगे AOB BOC, यानी कि एक तो आसन्न कोण ये वाला है AOB और ये हो गया BOC। तो आसन्न कोण कैसे हुए? मैंने क्या बोला? शीर्ष उभयनिष्ठ। शीर्ष क्या है? O वाला शीर्ष इसमें भी है, नाम देख लीजिए AOB एवं BOC। अब देखिए O दोनों में शीर्ष आ रहा है, शीर्ष जो बीच में होता है वही शीर्ष है, उसी पे कोण बनेगा। तो उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा कौन सी होगी? देखिए OB और OB और OB, तो भुजा भी उभयनिष्ठ होगी और शीर्ष भी उभयनिष्ठ होगा, तो इसको हम कहेंगे आसन्न कोण। समझ गए होंगे आप इस बात को? घड़ी की सुइयों के बीच बनता है, घड़ी की सुइयां याद कर लीजिएगा। या फिर कोई भी आसन्न कोण बन रहा है तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर ये भी बन रहा है तो ये भी आसन्न कोण है। ठीक है, ये अगर एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, जैसे यहाँ पर दे दिए P Q R और O, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक आसन्न कोण है, जैसे POR और POQ। कौन कौन से हो गए? POR POQ। अब देखिए O उभयनिष्ठ आ गया, OP भुजा दोनों में है, इसमें भी है OP और इसमें भी है OP। तो ये इस तरह के कोण भी जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, कैसे भी बन सकते हैं जिसमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो और भुजा भी उभयनिष्ठ हो। तो ये हमारे हो गए आसन्न कोण। आगे 2 और प्रकार बता रही हूँ। एक होता है संपूरक कोण, दूसरा होता है पूरक कोण। तो इन दोनों को समझिएगा। अब यहां पर क्या होता है, ऐसे 2 कोण, चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। और पूरक कोण क्या हो जाएंगे? ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो इन्हें कहेंगे संपूरक कोण, और ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो इन्हें कहेंगे हम पूरक कोण। निकालना कैसे है? जैसे आपके पास एक कोण दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है 80 डिग्री। 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, जोड़े बना दीजिए। अगर आपको बोला है कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री ही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर लिया है 70 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? 110 डिग्री। यानी कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। पूरक कोण में भी वही बात है। समान पूरक कोण कौन से होते हैं? 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि दोनों की माप सेम है। 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर दूसरा बोले तो एक 50 डिग्री है, दूसरा हो जाएगा 40 डिग्री। अगर एक 40 है, दूसरा हो जाएगा 50 डिग्री। फिर देखिए, अगर एक 30 डिग्री है, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम पूरक कोण भी ज्ञात कर सकते हैं और संपूरक कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। आसन्न कोण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से समझ लीजिए, और इसको चाहे तो आप नोटबुक पे नोट करते जाइए, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रकार।
आगे आपको एक चीज बता रही हूं मैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष प्लस अभिमुख। हिंदी नहीं पढ़ा रही हूं मैं, कंफ्यूज मत होइए। शीर्ष प्लस अभिमुख यानी शीर्षाभिमुख, शीर्ष यानी सिर और अभिमुख यानी सामने। तो आप देखिए ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, माना कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। जैसे 1 2 3 4 ये शीर्ष है। अब देखिए कितने कोण बन गए हैं, 4 कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, एक का शीर्षाभिमुख कितना होगा 3 और 2 का शीर्षाभिमुख कितना होगा 4। ये मैंने क्या लिखे हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्ष के अभिमुख, यानी कि देखिए ये 4 कोण बने हैं, 2 के सामने दिख रहा है 4, तो 2 का शीर्षाभिमुख क्या होगा 4। 1 के सामने दिख रहा है 3, तो 1 का शीर्षाभिमुख क्या होगा 3। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये शीर्षाभिमुख कौन है, 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, तो 2 का शीर्षाभिमुख 4, 1 का शीर्षाभिमुख 3। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपकी जो प्रमेय और उपप्रमेय दे रखी हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी, जिससे आपको अलग से प्रमेय नहीं पढ़नी पड़ेगी। हालांकि मैं बाद में आपको अलग से भी बता दूंगी कि क्या प्रमेय दे रखी है। तो समझते जाइए, शीर्षाभिमुख कोणों में एक खास बात याद रखनी है, एक तो ये आमने सामने होते हैं, ठीक है, और आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, बराबर होते हैं, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 3 के और 2 बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, यानी 1 का जितना मान है उतना ही 3 का भी होगा और 4 का जितना मान है उतना ही 2 का भी होगा, या 2 का जितना है उतना ही 4 का भी होगा। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट रखनी है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। चित्र बना के आप नोट करेंगे तो चीज़ अच्छे से याद रह जाएगी। आगे एक चीज़ इसके साथ बता देती हूँ, जिसको कहेंगे रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, देखिए फिर से हिंदी आ गई। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, यानी एक से अधिक होगा। रेखिक कोण युग्म यानी कि कोई, जब यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री का कोण की वापस चित्र बता दिया, तो यहाँ पर देखिए कोण कितने बन रहे हैं, 2। अभी तक तो एक ही कोण है 180 डिग्री। अगर यहाँ बीच में एक कोण और बन जाता है तो इसको हम कह देंगे रेखिक कोण युग्म। चाहे तो 2 भी बन सकते हैं, ठीक है, ये शर्त बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इसको समझिए जो मैं समझा रही हूँ। ये है रेखिक कोण युग्म, यानी कि अगर 2 कोण इस प्रकार बनते हैं तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखा पर बनने वाले 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या याद रखना है कि किसी भी सरल रेखा पर बनने वाले 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चित्र को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। सरल रेखा ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है, आप समझिए टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर ऐसे गया तो आपको क्या करना है, इसको ढक लीजिए। अब देखिए रेखिक कोण युग्म बन रहा है ना। अब इसी चित्र में देखिए, अब अगर मैंने इसको ढक लिया तो रेखिक कोण युग्म कौन सा बन गया, इसको ढकने के बाद रेखिक कोण युग्म ये वाले हो गए ना। तो 2 किसके बराबर था, 4 के, 1 किसके बराबर था, 3 के, लेकिन इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। इस चीज को याद रखना, ये आगे प्रश्नावली में काम आने वाली है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और अगर एक का मान दिया तो दूसरे का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, रेखिक कोण युग्म याद रखना है एक तो, दूसरा याद रखना है ये बराबर वाली जो बात मैंने बताई है, ठीक है, कि आप आमने सामने बराबर होते हैं, और रेखिक कोण युग्म यानी कि सरल रेखा पर बनने वाले 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे मैं नेक्स्ट इसके बाद वाले कोण समझा रही हूँ।
आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं रेखिक युग्म हमने पढ़ लिया है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण मैं आपको बताने जा रही हूं। एक बिंदु के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण। अब एक बिंदु के चारों ओर हमने बता दिया था कि एक बिंदु है, ये कोण इस प्रकार बन रहे हैं, ये एक ही बिंदु है, इसके चारों ओर बनने वाले कोण सभी, कोई सा भी कोण बन सकता है, लेकिन इन सभी का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ रेखिक कोण युग्म भी देख सकते हैं आप, ऊपर वाला 180 हो जाएगा, नीचे वाला 180 हो जाएगा। इधर से देखें ये भी 180 और इधर से देखें तो ये भी 180। इस प्रकार इसकी गणना हम कर सकते हैं। आगे आप देखिए, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में बता रही हूं और कुछ प्रमेय भी आपको मैं बताऊंगी। आगे देखिए, आगे आपकी प्रमेय भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर कोई भी सरल रेखा, ठीक है, कोई भी सरल रेखा जा रही है, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काट ले, तिर्यक रेखा ने दो सरल रेखाओं को काट लिया, तो अब यहाँ पर कितने कोण बनेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी सरल रेखा है एल एम पी और क्यू, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, हमारी दो सरल रेखा हैं, इसको ये रेखा काट रही है, ठीक है, रेखा हो गई एक्स वाई, ये रेखा काट रही है, तो बनने वाले देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो आप देखिए यहाँ पर कोण बनेंगे और यहाँ पर भी कोण बनेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे कोण बन गए, यहाँ पर जैसे मैंने कोणों को नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैंने कोणों के नंबर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने कोण बन रहे हैं, टोटल 8 कोण बन रहे हैं। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ पहले बता देती हूँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संगत कोण, जो सबसे टफ लगता है लोगों को वही बता रही हूँ, एकांतर कोण, ठीक है, अंतः कोण और बहिष्कोण, ये चीजें एक बार देखेंगे। और शीर्षाभिमुख आपको मैंने पहले बता दिया, तो यहां पर भी शीर्षाभिमुख है, तो वो भी साथ में बताती जाऊंगी। ये आपकी एक प्रमेय भी है शीर्षाभिमुख वाली, कि अगर दो सरल रेखा काटती हैं एक दूसरे को, तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये भी एक प्रमेय, उसका विलोम हो जाएगा। इसमें देखिए संगत कोण क्या होते हैं। अब संगत कोण बताने के लिए एक डिजाइन बताऊंगी, डिजाइन को याद रखिएगा, ठीक है। याद रहा मैंने किससे किसको मिलाया, 1 5 क्या क्या मिलाया है संगत कोण में, क्या लिख रहे हैं हम, संगत कोण बनाते जाइए, अदरवाइज रुक के बना सकते हैं। पहले समझ लीजिए एक बार, फिर आप इसको बना सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख के बना सकते हैं, ठीक है। 1 का संगत कोण क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा 5। 1 के साथ मैंने किसकी डिजाइन बनाई है, 5। फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक करके देखिए कैसे मैच करना है। ऊपर का बाहर, ये बाहर है, बहिष कोण को समझ लीजिए, बहिष यानी बाहर, ये बाहर दिख रहे हैं, इनको आप अंदर मान लो, इन दोनों को आप अंदर मान लो, ये हो गए बाहर वाले, ये हो गए बाहर वाले, ठीक है। जैसे घर होता है, घर के अंदर लोग रहते हैं, कुछ बाहर से आते हैं तो उसको हम कहते हैं बाहर वाले, ये होते हैं
अंदर वाले या घर वाले। तो यहाँ पर घर वाले कौन से हैं? घर वाले देखिए अपने घर वाले हैं 3, 4, 5 और 6, ये अपने घर के अंदर लोग हैं। तो ये घर वाले हैं, ये बाहर वाले यानी कि अंतःकोण है, ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण कौन कौन से हो गए? इसके सामने लिखिए बहिष्कोण कौन कौन से हो गए? 1, 2, 7 और 8। 1, 2, 7 और 8 ये कैसे बहिष्कोण है? अंतःकोण कौन कौन से हैं? तो 3, 4, 5 और 6 ये अंदर दिख रहे हैं, ये अंतःकोण। अब देखिए संगत कोण, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अब देखिए नाराज हो गए अंदर वाले और बाहर वाले, तो उनको मनाना तो पड़ेगा। मनाओगे कैसे? एक बाहर वाला आके एक अंदर वाले को मना रहा है। संगत, संगत में बैठते हैं ना लोग, तो ये संगत शब्द से याद रखिएगा संगत कैसे हो रही है इनकी, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। ठीक है, फिर ये बाहर वाला ये अंदर वाला, 2 हो गए जोड़े, इनका जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा बनाइए, 2 का 6 से, फिर ये 4 का 8 से, और ये 3 का 7 से। तो ये हो गए हमारे संगत कोण। समझ में आ गई होगी? अंदर वाले और बाहर वाले शब्द से समझिएगा शॉर्ट तरीके से, ये हो गए संगत कोण। तो चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एकांतर कोण, वो भी बहुत सरल है। अब देखिए वापस से चित्र बना देती हूँ। दो सरल रेखाएं हैं, इन्हें कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है। दो सरल रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा ने काट लिया तो यहां कोण बने, यहां कोण बने। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने बनाए थे। अब आप देखिए हम पढ़ रहे हैं एकांतर कोण। क्या पढ़ रहे हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? आपको ये चिन्ह याद होगा, क्रॉस वाला, यानी एक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक्स, या गुणे का चिन्ह। किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह या एक्स चिन्ह बनाना है। तो एक्स पहले बनाना है अंदर और फिर बनाना है बाहर, या चाहे तो पहले बाहर बनाए फिर अंदर बनाए। मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, अंदर यानी कि ये, अब वो संगत तो हो गई, अब अंदर अंदर की संगत हो रही है ना, ये वाला इससे और ये वाला इससे। क्या बना अंदर? क्रॉस, क्रॉस या गुणा। तो 4 का एकांतर कोण कौन सा है? 6, और 3 का एकांतर कोण कौन सा है? तो 5। अंदर वाला हो गए। अब बाहर वालों का गुणा कराइए, यानी कि 1 किसके पास जा रहा है? 7 के, और 2 8 के। तो ये हो जाएंगे 1 7 और 2 8। ठीक है, ये जोड़े हो गए। तो ये हो गए हमारे एकांतर कोण। बहुत आसान है, अंदर क्रॉस और बाहर क्रॉस। क्या याद रखना है? अंदर क्रॉस और बाहर क्रॉस। एकांतर, अंतर दूर का अंतर है, तो यहाँ लिख लेना है एकांतर। संगत मैंने आपको समझा दिया था, इस तरह का डिजाइन था संगत कोण का। ठीक है, अब इनमें दो प्रमेय आपकी पूछ रखी है, वो बताती हूँ कि संगत कोण आपस में समान होते हैं और एकांतर कोण भी समान या बराबर। बराबर समान एक ही बात है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमने पढ़ लिया है संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण बता दिए, अंदर के बाहरी कोण बता दिए, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए अब इनके सवालों को भी सॉल्व करेंगे, तभी मैं समझाऊंगी आपको। शीर्षाभिमुख कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख 1 का शीर्षाभिमुख 3, 2 का शीर्षाभिमुख 4, 5 का शीर्षाभिमुख 7 और 6 का शीर्षाभिमुख 8। अब देखिए 5 बराबर 7, 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 6 बराबर 8। तो ये भी याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। ठीक है, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8। तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो आगे इसकी जो प्रमेय है वो आपको मैं समझा देती हूँ, चाहे तो उसको आप नोट कर लें। आगे देखिए,
कुछ प्रमेय और कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बता रही हूँ। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरे का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ। दूसरा है शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। अर्धक यानी ये अर्धक यानी आधे, शीर्षाभिमुख कोण के अर्धक है वो सरल रेखा में होंगे। तीसरी है यदि दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटे, समझिएगा, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा ने काट दिया, कितने कोण बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो अंदर के कोण बनते हैं इसको तो हम कहते हैं अंतःकोण। ये आपको याद है, ये भी अंतःकोण है, लेकिन इनका योग कितना होता है तो 4 + 5 यानी कि कोण 4 + कोण 5 बराबर हो जाता है 180 डिग्री। यानी कि इनका योग अंतः कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ये भी 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो यही उसका विलोम है। यदि तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बनने वाले अंतः कोणों के किसी एक जोड़े का योग अगर 180 डिग्री या दो समकोण हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यानी कि ये जो मैंने बताया योग 180 डिग्री होता है, ये एक प्रमेय है और ये उसका विलोम है। फिर है एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। अगर एक ही रेखा है उस पर लंब डालें तो ये लंब दोनों आपस में क्या होंगे, ये होंगे समांतर, यानी इनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो ये हो गई मेन बात। इसके आगे की बात मैंने आपको बताई थी कि संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो उसी को आप इससे भी समझ सकते हैं कि यदि जो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोणों का अगर एक जोड़ा समान है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। वही छोटी सी प्रमेय है जो विलोम करके दे रखी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको याद होगा 180 डिग्री होता है। तो अगर एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये त्रिभुज है ए बी और सी। अगर मैंने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बनता है इसका मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये x का मान क्या होगा, a का मान और b का मान। बाय किसी भी भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख, अंतर अभिमुख, अंदर की तरफ देखिए, इसके सामने ये तो नहीं पड़ेगा, ये तो पड़ोसी हो गया, इसके सामने ये पड़ोसी का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, इन दोनों का क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो अगर c का मान ज्ञात है तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, नो डाउट है। c का पता है तो 180 में से c के मान को घटा दो, x का मान आ जाएगा। लेकिन अगर c का मान भी ज्ञात नहीं है, सिर्फ आपको a और b के मान दे रखे हैं, तो x का मान कैसे निकालेंगे। x का मान क्या होगा, कोण a प्लस कोण b बराबर x, यानी कि बाह्य कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक में एक और थी जो मैंने आपको बता दी। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ रेखा और कोण का। इसका ये जो बेसिक नॉलेज था ये देना बहुत ज़रूरी था प्रश्नावली शुरू करने से पहले। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रश्नावलियों के सोल्यूशन। तब तक इंतज़ार कीजिए और बने